Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, let's start the sixth chapter perimeter and area of your new maths book Ganita Prakash for class 6 NCERT, and we have already covered all the previous 5 chapter. Now let's start this chapter perimeter and area. Okay? तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1। ये चैप्टर 6 है आपका पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर बच्चों, आप पहले देखिए पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। पैरामीटर होता है आपका कोई भी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर जिसमें आपकी साइड्स होती हैं, तो वो सारी लाइन सेगमेंट का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। जैसे कि आप देखिए ये कोई भी आपका एक क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है, तो इसका पैरामीटर क्या होगा, इन चारों साइड का प्लस दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, तो इन चारों साइड का प्लस आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर। ओके, ये 2 ये 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 7 8 9 10। ओके, तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स वैल्यू व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। ठीक है, एक बार आप पूरा राउंड कर लें या फिर पूरा इन सब की साइड को प्लस कर लें, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब पैरामीटर अलग अलग मतलब आपका जो आपके पॉलीगन है उनका अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर हम पूछें पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, तो देखिए ये है आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे आपका ये पैरामीटर ऑफ ये रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इन चारों साइड का प्लस। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ये 12 है तो आपकी ये भी 12 होगी, ओके, और ये 8 है तो आपकी ये भी 8 होगी। तो इन चारों साइड का हम प्लस कर देंगे, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 + 8 + 12 + 8, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर आप ऐसे लिखेंगे पहले AB + BC + CD + DA, ठीक है बच्चों। अभी देखिए आपका AB + BC प्लस, अब देखिए CD आपका किसके बराबर है, AB के बराबर है, तो AB प्लस आपका DA किसके बराबर है, BC के बराबर है, BC। तो देखिए AB और AB 2 बार आ गया यानी कि 2AB, और BC और BC 2 टाइम्स आ गया यानी कि 2BC, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया यानी कि AB + BC। तो इसका फॉर्मूला जो हमारा निकला है वो हमारा क्या होता है, 2AB आपका क्या है बच्चों, लेंथ है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं चारों साइड का प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए 2 × लेंथ इसकी कितनी है 12 और ब्रेथ कितनी है इसकी 8 है बच्चों, तो 12 + 8 हमारा कितना हो जाएगा 20, तो 2 × 20 हमारा कितना हो जाएगा 40। गॉट इट बच्चों, इतना समझ में आया। तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, साइड आपकी 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, यही आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अभी ये तो हमने निकाल दिया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर ये 1 मीटर है तो आपकी ये चारों साइड ही आपकी 1 मीटर होंगी, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में भी हम सेम थिंग करते हैं, चारों साइड का प्लस करते हैं। तो आप इस तरीके से करिए 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा आपका। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 × साइड, ठीक है, यानी कि 4 × 1 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 1। इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, लेकिन जो सही तरीका है देन यू शुड राइट द what is the parameter of a square, then you should write parameter of a square is equal to 4 × side, ठीक है, you should write the formula, okay। तो 4 × side यानी कि 4 × side इसकी 1 हो गई, तो 4 × 1 यानी कि 4 मीटर। अगर इसका 2 मीटर है तो 4 × 2 यानी कि 8, और आप उसको उस तरीके से भी करेंगे 2 + 2 + 2 + 2 तब भी आपका क्या होगा बच्चों, तब भी आपका 8 होगा। अभी आपको पता लग गया पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, ओके। अभी नेक्स्ट आता है आपका पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अभी देखिए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग है लाइक दिस वन, इसकी साइड देखिए कितनी है, एक है आपकी 5, एक है 4, एक है 7, तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 4 + 5 + 7 यानी कि तीनों साइड का प्लस, ओके। तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड,
ओके अगर पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, यानी कि अगर आपकी ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो इसमें 4 + 4 + 4 हो जाएगा। या फिर आप इसको कितने टाइम्स कर सकते हैं, 3 × 4 12, ऐसे प्लस करेंगे तब भी, यानी कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 × साइड हो जाएगा। गॉट इट बच्चों, इतना समझ में आया, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये वाला है, एक्चुअली वांट टू पुट लेस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, टेबल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो अक्षी जो है ये देखिए इसका रेक्टेंगुलर टेबल है, इसमें इसको लेस लगानी है, तो रेक्टेंगुलर टेबल कितना बड़ा है, 3 मीटर इसकी लेंथ है और 2 मीटर इसकी विड्थ है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर है तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हम निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमारी कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है हमारी, ब्रेथ है हमारी 2, तो 2 × ये देखिए लिखा हुआ है 2 × 3 + 2, तो 3 + 2 पहले हम प्लस कर लेंगे 5, 2 × 5 = कितना हो जाएगा 10 मीटर, ओके। तो उसको लेस कितनी जरूरत होगी, 10 मीटर की जरूरत होगी। सिंपल है, इसमें आपको पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। अगर आपकी ध्यान से समझेंगे तो बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल ही दिया है, ये देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 75 मीटर साइड है इसकी, ठीक है। एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क यानी कि जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। अभी स्क्वायर पार्क है तो इसकी साइड कितनी है, 75 मीटर है। तो आप बताइए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करेगा। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस हमसे पूछी गई है तो पैरामीटर ऑफ क्या निकालेंगे, स्क्वायर पार्क। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, स्क्वायर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पार्क या भैया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, 4 × साइड, ठीक है। तो 4 × साइड इसकी कितनी है हमारी बच्चों, साइड है हमारी 75, तो 4 × 75 हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अभी इसमें क्या कह रहा है, शी टेक्स 3 राउंड्स। बच्चों ये जो हमारा पैरामीटर निकल रहा है ये हमारा 1 राउंड का पैरामीटर निकल रहा है। अभी इसने कहा है 3 राउंड्स कंप्लीट कर रही है वो, तो ये तो हमारा 1 राउंड का हो गया। अभी 3 राउंड्स कंप्लीट कर रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 3 × 300 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 900 मीटर। समझ में आया। अगर ये जो हमसे पैरामीटर 1 राउंड का है, अगर 1 राउंड का निकालेंगे तो 300 होगा, 2 राउंड का निकालेंगे तो 600 होगा और 3 राउंड का निकालेंगे तो 900 हो जाएगा, क्योंकि जितने राउंड का हमें निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट बच्चों, इतना समझ में आया आपको। आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है फिगर इट आउट। अभी देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर और विड्थ दी है इसकी 2 सेंटीमीटर। अभी इससे लेंथ पूछी, अभी तक तो हमने देखा कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें बताया पूछा गया है और हमसे लेंथ और विड्थ हमें दी गई है। अभी इसमें हमसे उल्टा किया गया है। अभी देखिए हमें सिंपल क्या करना है, आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए यू डू नॉट वरी, बस आप देखिए पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले यू शुड राइट द फॉर्मूला, ओके, 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अभी देखिए जहाँ पे जो चीज़ दी गई है हम वही लिख लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें इसमें दिया है देखिए 14, तो इसकी जगह हम 14 लिख लेंगे। फिर ये हमारा 2 लेंथ, लेंथ तो हमें दी नहीं गई है तो लेंथ की जगह लेंथ ही लिख लीजिए, प्लस विड्थ हमारी कितनी है, ये है हमारी 2, ओके। इतना समझ में आया। अभी बच्चों देखिए जब ये 14 है और ये = 2 है, जब हम इसको इस साइड लेंगे, ये शायद आपने पहले की भी क्लास में पढ़ा होगा, तो 14 / 2 हो जाता है। ये 2 इस साइड क्रॉस में चला जाता है, नीचे आ जाता है ना बच्चों। मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 हमारा नीचे आ गया, यहाँ पे बचा l + 2। और याद रखिएगा बच्चों मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी साइड जाके डिवाइड में आती है, डिवाइड की चीज़ दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में आती है, और प्लस की चीज़ दूसरी साइड जाके माइनस में आती है, माइनस की प्लस में आती है। हमारा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई है ना, देखिए दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, एक ब्रैकेट लगाया तो ये मल्टीप्लाई है, 2 × l, 2 × 2 अगर इसे ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा नीचे जाके डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये l + 2 ऐसे ही हो गया। अभी हमने 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 = l + 2 बच्चों, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है l की, ठीक है। l को हम एक साइड रखेंगे। अब ये प्लस का है, प्लस का जब इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का, ओके। यानी कि 7 - 2 = l, तो l = कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे, 5, ओके 5। अभी आपको इसमें यूनिट ज़रूर लिखनी है, यूनिट का भी बच्चों एक या आधा नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ओके। इतना समझ में आया। ये हो गया आपका फर्स्ट का A।
अभी नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भी आपका बड़ा इजी है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अभी पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर दिया गया है हमें, तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का। अभी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपका, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अभी हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया गया है 20, तो यहाँ पे हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह 20 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड यानी कि साइड ऑफ अ लेंथ जो कि हमें दी नहीं गई है, तो इसकी जगह ही लिख लेंगे। अभी देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया था, मल्टीप्लाई की चीज़ दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाती है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। 4 को हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ जाएगा, कितनी टाइम्स किया बच्चों, ये भी हमारा आया 5। अभी ये यूनिट किस में दी गई है हमारी, सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों, इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट है आपका सी, देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह है, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आपको दिया गया है, तो पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे यार किसी चीज़ में, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ये ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अभी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि इसकी जगह हमारा क्या लिख लेंगे, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें कितनी दी गई है बच्चों, लेंथ हमें दी गई है 3, तो हो जाएगी 3 प्लस विड्थ। अभी 2 हमारे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस बी। ओके, तो 2 से 12 को हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया बच्चों, 6 इक्वल टू 3 प्लस बी। तो हमारा b कितना हो जाएगा, ये 3 को हम इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना बच्चों, यानी कि 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मीटर। देखिए अब इसमें यूनिट दी गई है आपकी मीटर में, देन यू शुड राइट मीटर। गॉट इट बच्चों, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangle having slight length 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire. ठीक है, if the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of the side of a square? ये देखिए एक आपका ये है रेक्टेंगल है जिसमें साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन्होंने इसको एक पीस ऑफ वायर यानी कि इसको पूरा ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद में इन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने इसका स्क्वायर बना लिया। ठीक है, तो फिर स्क्वायर की साइड कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आइए बताती हूँ। सबसे पहले हमें बात किसकी दी गई है, रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, रेक्टेंगल जो है जिसकी साइड जितनी है 5 और 3 है, तो हम सबसे पहले इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। यानी कि जैसे ये रेक्टेंगल है तो यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक है, पैरामीटर के बाद में उसको इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर बनाया है। तो देखिए कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है। अभी देखिए आप अभी एक सेकंड, हाँ ये रहा, कौन सा है सेकंड क्वेश्चन, ये आपका 5 है और ये आपका कितना है 3। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ इसकी कितनी है 5 और ब्रेथ है आपकी इसकी 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 कितना हो जाता है बच्चों 8। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा आपका, 2 8 ज़ा 16। कितना है ये, सेंटीमीटर। देन यू शुड राइट द यूनिट। ओके, ये ज़रूर लिखिएगा। ये हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल गया 16 सेंटीमीटर, यानी कि हमने जो वायर हमने इसका बनाया है पूरा 16 सेंटीमीटर हो गया। यानी ठीक है, पूरा वायर कितना पैरामीटर हो गया उसका 16 सेंटीमीटर। अभी इसी 16 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, 16 सेंटीमीटर का हमें बनाना है स्क्वायर। ठीक है, तो हम करेंगे पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ठीक है, अभी पैरामीटर ऑफ आ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हमें इसकी साइड निकालनी है, यानी कि पूरा पैरामीटर 16 इसका हो गया, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हम 16 लिख लेंगे। 4 मल्टीप्लाई साइड, अब हमें साइड बतानी है स्क्वायर की साइड कितनी होगी, यानी कि 16। ये 4 हमारा नीचे आ जाएगा ना बच्चों, डिवाइड में 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। तो 4 से 4 को हमने कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। एक आपका रेक्टेंगल है 5 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर विथ, इसको इन्होंने स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, वायर बना दिया, तो हमारा ये पूरा वायर बन गया 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 सेंटीमीटर है तो उन्होंने क्या किया, 16 सेंटीमीटर को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 16 सेंटीमीटर जैसे ये अगर स्क्वायर है, इसकी 4 की साइड होंगी तभी तो ये 16 होगा बच्चों। चारों को प्लस कर लो, 4 + 4 + 4 या फिर 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 16 पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह 16 लिखा, फिर 4 मल्टीप्लाई साइड, तो ये हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पैरामीटर 55 एंड हैविंग 2 साइड ऑफ लेंथ 20 एंड 14। अब ये तो सिंपल है, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है
जिसकी 2 साइड आपको दी गई हैं और आपको टोटल साइड भी दी गई है, तो आपको थर्ड साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये देखिए आप कहाँ गया क्वेश्चन थर्ड वाला, ठीक है। ये आपको एक ट्राइंगल दिया गया है बच्चों, ओके। इसकी 2 साइड आपको दी गई है, मान लीजिए एक 20 है और एक 14 है, और ये तीनों साइड का सम हमें कितना दिया गया है 55। तो आपको इसकी ये वाली साइड निकाली है, यानी कि 55 में से इन दोनों को प्लस करके तो माइनस कर देंगे ना बच्चों। तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे कि मैं आप सब में कह रही हूँ। पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ 3 साइड। ट्राइंगल की 3 साइड होती है ना बच्चों, तो सम ऑफ 3 साइड। तो देखिए पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि टोटल पूरा हमें प्लस करके दिया गया है 55 सेंटीमीटर, हैविंग पैरामीटर 55 सेंटीमीटर है ना, तो 55 सेंटीमीटर। फिर आपका देखिए 55 इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड हमारी कितनी हो जाएंगी 20 प्लस 14 प्लस थर्ड साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो थर्ड साइड की जगह हम क्या लिख देंगे 13 प्लस 14 प्लस एक्स, ओके। अभी इन दोनों को हमने प्लस किया, देखिए 55 इज इक्वल टू 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा बच्चों 34 इज इक्वल टू प्लस एक्स। अब हमें एक्स क्या है हमारी थर्ड साइड है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 35 जब बच्चों 34 इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका माइनस में, यानी कि 55 माइनस 34 इज इक्वल टू एक्स। तो 34 में से 55 में से 34 माइनस हुआ तो ये कितना आ जाएगा 21, और ये यूनिट क्या दी गई है हमें सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ओके। इतना समझ में आया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्लियर है आपको। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्ट हुज लेंथ इज 150 एंड विड्थ इज 120 इफ द फेंस कॉस्ट इज 40 रुपीज पर मीटर। तो ये भी आपका सिंपल है, इसमें आपका फेंसिंग है रेक्टेंगुलर पार्ट की फेंसिंग, यानी कि जो बाउंड्री है वो आपको लगानी है। अगर फेंस की कॉस्ट है आपकी 40 रुपीज़ पर मीटर, पर मीटर का मतलब बच्चों जानते हो आप, पर मीटर मतलब होता है 1 मीटर की कॉस्ट है 40 रुपीज़। अभी देखिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखिए रेक्टेंगुलर पार्क, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है तो पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अभी इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी गई है 150, ओके, और विड्थ हमें दी गई है 120, ओके। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 150 प्लस 120 हमारा हो जाएगा 270। तो 2 मल्टीप्लाई 270 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 540। 540 हमारा क्या निकला बच्चों, ये हमारा निकला मीटर, ओके। ये हमारा हो गया पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी इसमें पूछा है द फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, पर मीटर का मतलब है 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू कितने रुपीज़ दिए हमें 40 रुपीज़, ठीक है 40 रुपीज़। तो 540 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, 540 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 540 मीटर कॉस्ट क्या होगी, 1 मीटर की कॉस्ट है 40, तो 540 की कितनी होगी, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों 540 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। जैसे कि आपका एक चॉकलेट है 2 रुपए की, तो 3 चॉकलेट कितने की होंगी 6 रुपीज़ की होंगी ना, 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे ना, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट है 40, तो 540 की कितनी होगी 540, देखिए क्रॉस हो जाता है ऐसे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका डिवाइड होता है, यानी कि 1 का डिवाइड करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो 540 मल्टीप्लाई 40, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 2 0 लगा दीजिए, 4 4 16, 4 5 20 और 1 21, 21600। अभी ये कॉस्ट पूछिए तो ये यूनिट किस में आएगी रुपीज़, ओके, ठीक है, ये क्लियर है आपको। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा सा ये देखिए हम, A piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side? It is used to form a square. ये बहुत इजी है यार, देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी कि पीस है वो 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसका पैरामीटर कितना हो गया 36 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है 36 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका पैरामीटर। अभी इसे हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। अभी इन्होंने बताया पैरामीटर हमारा कितना है 36 है, 36 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 4 हमारा कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी कि डिवाइड में,
36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू साइड। तो कितना हो जाएगा, 4 से 36 को डिवाइड किया तो हमारा आया 9 यानी कि यूनिट किस में दी गई है हमें, सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट दिया गया है ट्राइंगल विद ऑल साइड ऑफ ऑल लेंथ। अभी हमें ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों लेंथ इक्वल हो। ठीक है, ट्राइंगल जिसकी तीनों लेंथ इक्वल होती हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अभी हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो देख लीजिए आप, अभी हमारा पैरामीटर कितना है, 36 है। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो 3 मल्टीप्लाई साइड हो जाता है। ठीक है, अब पैरामीटर हमें दिया गया है 36 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड। अब हमें साइड निकालनी है तो 3 हमारा नीचे आ जाएगा बच्चों, 36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू साइड, यानी कि कितना गया, 3 से इसको डिवाइड किया हमने, 3 1 3, 3 2 6, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन बच्चों क्या होता है, हेक्सागन होता है क्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड होती हैं। ठीक है, तो हेक्सागन का पैरामीटर क्या होता है ये आप देख लीजिए, पैरामीटर ऑफ अ हेक्सागन। पैरामीटर पी में लिख रही हूँ, पैरामीटर को आप पैरामीटर ही लिख लीजिएगा। पैरामीटर ऑफ हेक्सागन होता है हमारा पैरामीटर जिसकी 6 साइड होती है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अभी पैरामीटर हमें दिया है 36 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 का हो गया, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू साइड। 6 को हमने 36 से डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। गॉट इट, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फार्मर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड विड्थ इसकी है 160 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, देखिए इसके पास, ये रही, ये देखिए इस तरीके से इसकी जो लेंथ है वो 230 है और इसकी विड्थ कितनी है, ये है आपकी 160 सेंटीमीटर। तो ही वांट्स टू फाइंड इट्स विथ राउंड्स ऑफ रोप एज शोन, मतलब 3 राउंड्स वो करना चाहता है। ठीक है, अभी जो हम पैरामीटर निकालते हैं वो हमारा हमेशा 1 राउंड का निकलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इसमें 3 राउंड्स करने हैं तो हम इसे क्या करेंगे, पहले पैरामीटर निकालेंगे, फिर हम इसका क्या करेंगे, 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये निकल जाएगा आपका। चलिए ये भी कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, इसको इधर ही बता सकती हूँ मैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये होता है हमारा पैरामीटर। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमारी 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी गई है, कितनी है बच्चों, देखिए 230। तो हम क्या लिखेंगे, 230 प्लस विड्थ कितनी दी गई है हमें, ये है 160। तो 160। ओके, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 230 प्लस 160 बच्चों कितना होगा, 390। 6 7 8 9 3, ठीक है, 390। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 2 9 से 18, 2 3 से 6, 780। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरामीटर। 780 क्या हो गया हमारा, मीटर। ओके, ये पैरामीटर हो गया। अब वो क्या कह रहा है, 3 राउंड्स कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, टू कंप्लीट 3 राउंड्स। 3 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 780। ओके बच्चों, तो 3 मल्टीप्लाई 780 हमारा क्या होगा, 2340 मीटर। ओके, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो हमारा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब ये है आपका माथापच्ची, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराती हूँ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।